स्पेन में जन्मे पैब्लो पिकासो 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली और महानतम कलाकारों में से एक हैं। वे एक चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर, सिरेमिसिस्ट और स्टेज डिजाइनर थे। उनकी बुद्धिमत्ता से भरी बातें और जीवन के प्रति उनका अनोखा नजरिया आज भी हमें प्रेरित करता है। उनके विचारों व उदाहरणों से हम कला जगत के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारे मन के कलाकार और जीवन जीने की कला को निश्चय ही प्रभावित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कला वह झूठ है जो हमें सच्चाई का एहसास कराने में सक्षम बनाती है। मैं वस्तुओं में वैसा ही रंग भरता हूँ जैसा मैं उन्हें देखता हूँ। कुछ चित्रकार सूर्य को पीले धब्बे में बदल देते हैं, अन्य चित्रकार पीले धब्बे को सूर्य में बदल देते हैं। हम अपने लक्ष्यों को योजना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर हमें विश्वास होना चाहिए और सख्ती से उस दिशा में कार्य करना चाहिए। सफलता का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रेरणा मौजूद है, लेकिन आपको उसे काम करते हुए खोजना होगा। रचनात्मकता का मुख्य दुश्मन अच्छी समझ है। एक पेशेवर की तरह नियम सीखें ताकि आप उन्हें एक कलाकार की तरह तोड़ सकें। मेरी माँ ने मुझसे कहा, यदि तुम एक सैनिक हो तो सेनापति बन जाओगे, एक पुजारी हो तो पोप बन जाओगे, लेकिन मैं एक चित्रकार था और मैं पिकासो बन गया। वह कर सकता है जो सोचता है कि वह कर सकता है, और वह नहीं कर सकता जो सोचता है कि वह नहीं कर सकता। यह एक कठोर और बिना विवाद का एक कानून है। कोई जो करता है वह मायने रखता है, न कि वह जो करने का इरादा रखता है। बुरे कलाकार नकल करते हैं, अच्छे कलाकार चोरी करते हैं। अगर मैं एक जंगली घोड़े को रंग दूं तो हो सकता है कि आप घोड़े को न देखें, लेकिन निश्चित रूप से आप जंगलीपन देखेंगे। कला को हर कोई समझना चाहता है। चिड़िया के गीतों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जीवन में आपका काम ही प्रलोभन है। जीवन का अर्थ है अपना उपहार खोजना और उद्देश्य है इसे देना। हर बच्चे में कलाकार है। समस्या यह है कि बड़े होने के बाद कलाकार कैसे बने रहें। पेंटिंग डायरी रखने का एक और तरीका है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रंग लें, तो काला रंग लें। रंग विशेषताओं की तरह भावनाओं के परिवर्तन का पालन करते हैं। पेंटिंग एक नेत्रहीन व्यक्ति का पेशा है। वह जो देखता है उसे चित्रित नहीं करता है, लेकिन जो महसूस करता है इसके बारे में खुद को बताता है। जवानी की कोई उम्र नहीं होती। आप जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं वो वास्तविक है। कला आत्मा से रोजमर्रा की जिंदगी की धूल को धो देती है। आहा, अच्छा स्वाद! कितनी भयानक बात है। स्वाद रचनात्मकता का दुश्मन है। उस चीज को केवल कल तक के लिए टाल दें जिसे अधूरा छोड़कर आप मरने के लिए तैयार हैं। एक विचार प्रस्थान का एक बिंदु है और कुछ नहीं। जैसे ही आप इसकी व्याख्या करते हैं, यह आपकी सोच द्वारा रूपांतरित हो जाता है। कला सुंदरता के सिद्धांतों पर अमल नहीं करता है, बल्कि सिद्धांतों से परे मस्तिष्क क्या कल्पना कर सकता है उसके बारे में है। हम सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल करें और मस्तिष्क को बाहर रखें। राफेल की तरह पेंट करने में मुझे 4 साल लगे, लेकिन एक बच्चे की तरह पेंट करने में मुझे पूरी जिंदगी लग गई। कोई अमूर्त कला नहीं है। आपको हमेशा किसी न किसी चीज से शुरू करना चाहिए। बाद में आप वास्तविकता के निशान हटा सकते हैं। पेंटिंग में जीवन की तरह सीधे अभिनय करना चाहिए। कोई नहीं जानता कि वह क्या करने जा रहा है। एक पेंटिंग शुरू करता है और फिर वह कुछ और हो जाता है।
यह उल्लेखनीय है कि कलाकार की इच्छा कितना कम हस्तक्षेप करती है। एक तस्वीर अपनी किंवदंती से जीती है, किसी और चीज से नहीं। कला को अपना धंधा बनाने वाले ज्यादातर धोखेबाज होते हैं। हम कलाकार अविनाशी हैं, यहाँ तक कि जेल में या एकाग्रता शिविर में मैं अपनी कला की दुनिया में सर्वशक्तिमान हूँ, भले ही मुझे अपने चित्रों को अपनी गीली जीभ से जेल के भीतर धूल भरी फर्श पर रंगना पड़े। कला अनावश्यक का उन्मूलन है। बड़े एकांत के बिना कोई भी गंभीर कार्य संभव नहीं है। जब भी कोई एक तस्वीर पेंट करता है तो एक दरवाजा खोलता है जो अन्य चीजों के लिए पहली सीढ़ी की तरह काम करता है। चीजों को देखने का केवल एक ही तरीका है, जब तक कोई हमें यह नहीं बताता कि उन्हें अलग अलग आंखों से कैसे देखा जाए। सृजन के किसी भी कार्य से पहले विनाश का कार्य होता है। एक शानदार शुरुआत से बुरा कुछ नहीं है। एक लाइन से मुश्किल कुछ नहीं है। मैं बहुत सारे पैसे के साथ एक गरीब आदमी की तरह जीना चाहता हूँ।